हे पीएससी एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय तैयारी टेल्स। मेरा नाम पलक है और मैं अभी ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में हूँ और मैं घर से अपने स्टेट पीसीएस यानी कि यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन करती हूँ। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं उठ के अपना टेबल पहले मैंने क्लीन किया क्योंकि रात को मैंने ऐसे ही पढ़ाई करके फिर छोड़ दिया था। तो टेबल वगैरह क्लीन करने के बाद थोड़ा-सा मैं फ्रेश हुई, चाय वगैरह पी के अपने टेबल पर आ गई और अभी मैं अपना फर्स्ट लॉट कर रही हूँ एंड फर्स्ट लॉट में पॉलिटी का रिवीजन कर रही हूँ। पॉलिटी में मुझे आज पार्ट 1 को पूरा कंप्लीट करना है एंड इस मंथ का मेरा गोल था कि मुझे पॉलिटी में सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। उसको अच्छे से टाइम देना है, रिवाइज़ करना है एंड लर्न करना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 और ये दोनों पार्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में 1 से 2 बार इसको रिवीजन कर लूँ क्योंकि अगर गैप ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो चीज़ें याद नहीं रह जाती हैं। एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है और मैं पेंसिल से ऐसे बुक पे ऐसे टिक कर ले रही हूँ कि ये चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड इस स्लॉट के बाद फिर मैंने कुछ नोट डाउन किया, जैसे कि बुक में मैंने कुछ-कुछ फैक्ट्स देखे जो कि मैं ईज़िली भूल जाती हूँ, तो इसीलिए मैंने एक शीट लिया और उस पे पहले पूरा नोट डाउन कर लिया कि ताकि ऊपर रहे तो मैं उसको रिवीज़न ईज़िली कर पाऊँ और चीज़ें वो याद हो जाएँ। तो जैसे कि कुछ-कुछ फैक्ट्स होती हैं ना कि जैसे फंडामेंटल ड्यूटी है, तो वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है या फिर डीपीएसपी है, ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एंड जब आप घटना चक्र में देखोगे ना तो प्रीलिम्स में इससे बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं और जो कि काफ़ी ईज़िली सॉल्व हो सकता है अगर फैक्ट आपको पता हो तो। तो इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और कई बार ऐसे होता है ना कि सॉल्व करते टाइम थोड़ा-सा मिस्टेक हो जाता है और याद नहीं रह जाता कि किस कंट्री से लिया गया है या फिर और भी फैक्ट्स जैसे कि कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो इसीलिए इसको अगर आप ऐसे पेज पे, शीट पे ऐसे लिख के रख लोगे सामने तो ये चीज़ें याद हो जाती हैं। तो अभी मैंने इतना ही लिखा है, हर एक चैप्टर के साथ-साथ में मैं लिखते चलूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट किया और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद अभी मैं कर रही हूँ फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी का नोट मेकिंग। एंड फ्रेंड्स, किसी का क्वेश्चन था कि आपने कोचिंग कहाँ से लिया था? तो अभी मैंने कहीं से भी कोचिंग नहीं लिया है। मेरा जो भी सिलेबस कंप्लीट हुआ है मैंने वो सेल्फ स्टडी के थ्रू ही किया है, वो भी यूट्यूब से। मैंने सोचा था लेने का लेकिन मैं उतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती हूँ, वो भी ख़ास करके जब ऑनलाइन लेना हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि तब यूट्यूब से ही पढ़ लेती हूँ और काफ़ी ज़्यादा फ्री मटेरियल अवेलेबल हैं जिससे आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा टफ़ होता है स्टार्ट करना, बट एक बार अगर आप स्टार्ट कर दोगे ना ऐसे ही खुद से पढ़ना, तो वो काफ़ी ईज़ी होने लगता है धीरे-धीरे। बट ऐसा नहीं है कि मैं कोचिंग कभी नहीं लूँगी, जब मेरा एग्ज़ाम पास आएगा तो उस टाइम पे मैं हो सके तो कहीं प्रीलिम्स बूस्टर या फिर मेंस बूस्टर इस टाइप से कोई ले लूँ बैच। तो अभी मैंने एज़ सच कोई ऐसा कोचिंग नहीं लिया है, बट हाँ, मैं कोचिंग के मटेरियल्स यूज़ करती हूँ, जैसे कि पीडब्ल्यू का जो प्रहार वाला बुकलेट आता है मेंस के लिए, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एडिशन करती हूँ अपने नोट्स में। तो आई नो कि ये क्वेश्चन सबके माइंड में होता है स्टार्टिंग में कि कोचिंग लेना इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो मैं कहूँगी कि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिनका बिल्कुल भी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर वो लोग नहीं कर सकते हैं खुद से, तो वो लोग कोचिंग ले लें, टाइम वेस्ट ना करें। बट जो लोग अगर मतलब ऐसा है कि वो लोग कर सकते हैं खुद से भी, उनको पता है, तो फिर वो लोग यूट्यूब के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। बस यूट्यूब में ये है कि आपको खुद से कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा एंड जो लोग क्लास लेते हैं वो लोग डेली क्लास अटेंड करते-करते उनका कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाता है। तो बस यही है एंड अभी मेरा ये स्लॉट कंप्लीट हो चुका है और ये है मेरे नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किए हैं अभी। आफ्टर दैट मैंने स्टार्ट किया इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें मैं अभी करूँगी ड्रेनेज सिस्टम का पूरा रिवीजन एंड उसके बाद शुरू करूँगी मैं क्लाइमेट वाला चैप्टर, क्योंकि रिवीजन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो चैप्टर मैं शुरू की हूँ उसको 1 या 2 दिन पे उसको रिवाइज़ करते रहूँ। मैं ऐसे नहीं करती कि बुक खोल के ही रिवाइज़ करती हूँ हर बार, मैं कभी-कभी ऐसे रिकॉल मेथड से भी याद कर लेती हूँ। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, ड्रेनेज सिस्टम का पूरा रिवीजन। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर करूँगी, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे मैं आपसे डायरेक्टली बात करके आपका जो भी डाउट है मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आई नो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट एज़ अ फ्रेंड मुझे जितना पता है मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। इस स्लॉट को करने के बाद मुझे हेडेक होने लगा था, आई डोंट नो व्हाई, तो मैंने सोचा कि कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो मैं ऐसे घर पे ना ऐसे चम्मच की हेल्प से विस्क कर लेती हूँ तो काफ़ी अच्छा कॉफ़ी बन जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा कॉफ़ी एक्सपायर हो चुका था।
मैंने इसका एक्सपायरी डेट चेक नहीं किया था, बट बाद में इसके स्मेल से ऐसे पता चल जा रहा था कि हाँ, ये एक्सपायर हो चुका है, तो फिर मैंने उसको फेंक दिया एंड फिर मैं आ गई अपने टेबल पर और अभी मैं कर रही हूँ आर्ट एंड कल्चर का जो टेम्पल आर्किटेक्चर वाला चैप्टर है, उसको रिवाइज़। तो इस वीडियो के लिए इतना ही एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपने यहाँ तक अगर वीडियो को देख लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड वर्क हार्ड। सो बाय बाय।